Hello bachcho, let's read this question. The question says distillation under reduced pressure is employed for option A is C6H6 that is benzene, option B is petrol, option C is CH2OH, CHOH and CH2OH that is glycerol and option D is organic compounds used in medicine. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या बेंजीन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या पेट्रोल के लिए या फिर ग्लिसरॉल के लिए या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको मेडिसिन में हम यूज करते हैं जनरली। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास डिकम्पोजिशन बिलो बॉइलिंग पॉइंट। हमारे पास जो कंपाउंड्स अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही अपने बॉइलिंग पॉइंट को रीच करने से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको हम क्या करते हैं, रिड्यूस प्रेशर के थ्रू डिस्टिलेशन करते हैं। उनके अंदर हम डिस्टिलेशन करते हैं बाय रिड्यूसिंग देयर प्रेशर। कैसे करते हैं इसको समझते हैं। डिस्टिलेशन बाय रिड्यूस प्रेशर उनके लिए अप्लाई करते हैं। तो होता क्या है, बेसिकली हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करने से पहले ही डिकम्पोज कर जाते हैं। तो अगर हम उनको डिस्टिलेशन करते हैं, उनको बॉयल करते हैं, तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट रीच करने से पहले डिकम्पोज हो जाएंगे, तो हम उनको ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो हमें उन्हें ऑब्टेन करने के लिए उनके बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस करना पड़ता है। और रिड्यूस कैसे करते हैं, बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर। कंसिडर करिए मेरे पास ये फ्लास्क है और इसके अंदर क्या है बच्चों, मेरे पास कोई लिक्विड है। ये ऐसा लिक्विड है जो अपने नेचुरल बॉइलिंग पॉइंट से, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज हो जाता है। तो ये अगर लिक्विड है तो इसके अंदर कुछ इसके वेपर्स भी होंगे जो वेपर प्रेशर पी एक्सर्ट कर रहे होंगे और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के इक्वल हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, या सिंपली बोल सकता हूँ मैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, जो एक्चुअल में यहाँ बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन हमारा जो लिक्विड है, अगर ये अपने बॉइलिंग पॉइंट को रीच करते ही डिकम्पोज हो जाए, तो हम तो इस लिक्विड को ऑब्टेन कर ही नहीं सकते। तो हमें क्या चाहिए कि हम किसी तरह इस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को कम कर दें, जिससे ये एक्चुअल वाले बॉइलिंग पॉइंट पर रीच ना करे और हम इसको ऑब्टेन कर लें, इसके वेपर्स को। तो हम क्या करते हैं, इसके वेपर प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं। हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किसी तरह रिड्यूस कर देते हैं। अगर ये रिड्यूस हो जाएगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रेशर होगा लिक्विड का वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा और ये कम टेम्परेचर पर ही, लो टेम्परेचर के ऊपर ही हमें बॉयल हो जाएगा, लो टेम्परेचर पर बॉयल हो जाएगा देन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो जो हमारे पास ग्लिसरॉल होता है बेसिकली, जो हमें दिया है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, CH2OH, CHOH एंड CH2OH, इसके अंदर क्या होता है, ये अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज हो जाता है। तो इसके लिए हम ये वाली टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। बाकी पेट्रोल और बेंजीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज इन मेडिसिन, उनको हम इस टेक्निक से सेपरेट डिस्टिल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर बच्चों हमारे पास वो अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज नहीं होते। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।